अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माई बेसिक इंग्लिश चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शुरुआत में ही मैं ये कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देकर ही लाइक और शेयर या कमेंट करना आपका हक़ बनता है। बात यह है कि मेरा जो चैनल है वो मैंने लोगों की फ़लाह के लिए बनाया था कि लोग इससे फ़ायदा उठाएँगे। वैसे तो वीलॉग्स, जो फ़नी वीडियोज़ और भी बहुत से टॉपिक्स थे मेरे माइंड में, मगर जो सबसे मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, अब मेरे पास जो नॉलेज था मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, तो इस वजह से मैंने बेसिक इंग्लिश चैनल बनाया जिसमें आपको हैंड राइटिंग भी तरह तरह की वो सीखने को मिलेंगी और कुछ आपको मिल भी गई होंगी। और इसके अलावा जो आपको रीडिंग के ऐसी वीडियोज़ मैं आपको शेयर करता हूँ जो कि पुराने ज़माने में जो पढ़ाया जाता था, इंग्लिश का जो स्टाइल था उस लिहाज से, उस स्टाइल से नहीं मैं पढ़ाता, एक नए अंदाज से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाता हूँ। और नंबर 3 पे ग्रामर है। ग्रामर के नए नए टूल्स आपसे शेयर किए जाते हैं कि जो बच्चे इंग्लिश में परेशान हैं ग्रामर के लिहाज से, वो अगर वीडियो देख लें तो उनकी वीकनेस दूर हो जाए। और नंबर 4 पे स्पीकिंग आती है। स्पीकिंग में कुछ रटे रटाए जुमले हो जाते हैं, कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि उनको जुमले रटवा दिए जाते हैं, जुमले रट के वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। मगर मेरे जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो स्टाइल वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आज की जो वीडियो है वो टोटली एक तो ग्रामर पे बेस करती है, ग्रामर भी इससे इम्प्रूव हो जाएगी आपकी और साथ साथ स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। मगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने करना ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत, ये भूलना नहीं है। और पूरी वीडियो देख के कमेंट शेयर और जो भी आपने आपका हक़ बनता है आपको करना चाहिए। तो अच्छा, वो अब बात हम ये करेंगे कि ये जो आपके सामने हैज़ और हैव नज़र आ रहा है, अब अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर देखा जाए, ये जब काम कंप्लीट हो जाता है मौजूदा ज़माने में तब हम हैज़ हैव लगाते हैं। तो मगर जब किसी चीज़ की पोजेशन शो करनी हो, आप मालिक हैं किसी चीज़ के, नॉन एक्शन सेंटेंसेस में जब आपने इनका इस्तेमाल करना है तो इनका इसका जो मानी है वो डिफरेंट हो जाता है। रखता है, रखती है, रखते हैं ये मानी में भी बोला जाता है, या किसी चीज़ कोई चीज़ आपके पास है तब ये बोला जाता है। मगर आपने करना ये है कि ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस खूब करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव को जोड़ना सीख लेंगे, तब आधा जुमला, आधी इंग्लिश आप बोलना शुरू कर देंगे। बाकी जो आपकी कमज़ोरी होगी वो इंशाल्लाह आगे चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा, वो समझ आ जाएंगी। अब इसमें करना ये है कि आपने मेरे साथ साथ इस तरह रिपीट, पहले इस तरह पढ़ना है, ही शी इट, सिंगुलर नेम हैज़। अब इसमें आपको पता होगा कि लड़के के लिए ही लगाते हैं, एक लड़की हो तो शी लगाते हैं, बेजान चीज़ या किसी जानवर या पौधे का जिक्र होगा तो हम इट लगाते हैं। अब सिंगुलर नेम से मुराद क्या हुआ वो सिंगुलर कहते हैं एक नाम को, मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या किसी का नाम क्यों ना हो, वो सिंगुलर नेम में काउंट होता है। अब आपने इस तरह याद करना है, ही शी इट सिंगुलर नेम हैज़, ही शी इट सिंगुलर नेम हैज़। इसको पढ़ते जाना है, बार बार इसको बोलते जाना है, ही शी इट सिंगुलर नेम हैज़। कम से कम इसको 10 दफ़ा बोलना है वीडियो को पॉज करके। अब क्या करना है, 10 दफ़ा जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने ही के साथ हैज़ को जोड़ना है। ही हैज़, शी हैज़, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। जब ये कंफर्म हो जाए तो कोई भी अब सिंगुलर नेम हो जाएगा आएगा तो आपने हैज़ ही जोड़ना है, जैसे असलम हैज़, अली हैज़, आयशा हैज़ वगैरह वगैरह। अब जब आपके सामने ये चीज़ कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको आपने ये जो आपको दूसरा पेयर नज़र आ रहा है हैव वाला, तो आई मैं, मतलब आई अपने लिए आप बोलेंगे आई, वी हम में कौन आता है, आप और मैं, यू तुम या आप, दे वो ज़्यादा लोग, दो नाम भी आएंगे जो मौजूद ना होंगे तो उसके लिए दे लगेगा। थर्ड पर्सन ये प्लूरल में काउंट होता है। और आगे प्लूरल्स आ जाते हैं इसमें, जमा कोई भी जब जिसके इंग्लिश में एस या ई एस वाले जो वर्ड, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, बर्ड्स, ये सारी जमा चीज़ें हैं। अब इन सब के साथ हैव लगाया जाता है। प्रैक्टिस इस तरह से आपने करनी है कि आई वी यू दे प्लूरल नेम हैव, आई वी यू दे प्लूरल नेम हैव, आई वी यू दे प्लूरल नेम
हैव, इसको आपने पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। वीडियो को पॉज करके कम से कम इतना पढ़ना है कि 20 मरतबा ये हो जाए। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद अकेले के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई हैव, वी हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ये बार बार बोलते जाएंगे। उसके बाद दे हैव बचेगा, दे हैव, दे हैव, दे हैव। अब देखिए, जब आप इतनी पक्की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जब आपके माइंड में पक्का ये कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा सब्जेक्ट के साथ, जो हैज़ है आपका कनेक्शन बिल्कुल हो जाएगा पुख्ता, तो फिर उसके बाद जो है ना आप इंग्लिश जब बोलेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अटकते क्यों हैं भला? वो इस वजह से अटकते हैं क्योंकि हमने बस वो वैसे ऊपर से समझा होता है। मतलब हम जुमले बनाने शुरू करते हैं, हमें फ़ौरन समझ आती है हम अब आगे क्या करें। अब आपके सामने ये जो जब आपके दोनों चीज़ें ये पक्की हो जाए ना, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर को देखना है। अब आपके सामने ये जो स्क्रीन में स्ट्रक्चर नज़र आ रही है कि जुमला आपने जब बोलना है या लिखना है हैज़ और हैव का, यानी बेजान चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं, कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, आप हैज़ या हैव लगाते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें, हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 से एक तो सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट सिंगुलर नेम, और बाकी आई, वी, यू, दे ये प्लूरल नेम आ जाते हैं। ये सारे एक सब्जेक्ट हैं। अब जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ वैसा ही हैज़ या हैव का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब ये 2 चीज़ें तो पक्की आपको हो गई होंगी। अब तीसरे नंबर पे जो है वो ऑब्जेक्ट बचा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में चीज़ें आ जाती हैं, चीज़ों के नाम आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पेंसिल्स, पेन्स, शार्पनर, कंप्यूटर, एलईडी, मोबाइल, कार, बाइक, बॉल, बैट, ज्योमेट्री बॉक्स, एंकल्स, शर्ट, पैंट, फ़ैन, एसी, ये इनकी कोई भी आप इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको इतना एटलीस्ट आजकल के दौर में जो अनपढ़ बंदा भी है कम से कम उनको भी इन चीज़ों के थोड़ा बहुत नो हाउ है। अब ये सारी चीज़ें जब आपको अब समझ तो आ गई हैं, अब आपने करना ये है कि ये वीडियो को आगे एंड तक समझना है। ये आपके सामने जो है ना ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसकी एक्सरसाइज नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन में। वो ये कि देखें, इसको गौर से समझना है आपने। मेरे पास 2 किताबें हैं, ये एग्जांपल्स हैं। मेरे पास अब आगे कुछ ना सोचें, मेरे पास, अब पास आ गए, ये इनकी मलकियत है आपकी। तो मेरे मतलब आई, मैं भी होता है और मेरे भी होता है। मेरे पास आई हैव, अब आई हैव तो है, बाकी क्या हैं आपके पास? मेरे पास तो हैं 2 किताबें, 2 बुक्स, आई हैव 2 बुक्स, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके पास एक खूबसूरत घड़ी है। उसके पास से मुराद वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल में जो ना वो ही और शी लिखा है। अब ही अगर देखें तो वो लड़के के लिए यूज़ होता है, शी देखें तो वो लड़की के लिए। अगर लड़का होगा तो ही हैज़, अगर लड़की होगी तो शी हैज़। बाकी क्या बचा? एक खूबसूरत घड़ी, एक खूबसूरत ब्यूटीफुल वॉच। अब अगर ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है खूबसूरत, मतलब उसके मानी में और इजाफा कर रहे हैं। ये नहीं कि हाले उसके पास एक घड़ी है, कैसी घड़ी है? खूबसूरत घड़ी है, ब्यूटीफुल वॉच। अगर जुमला इस तरह होता कि उसके पास एक घड़ी है तो ही हैज़ अ वॉच या शी हैज़ अ वॉच हम कहते। अब खूबसूरत है तो हम ब्यूटीफुल कहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे जो एग्जांपल है ये समझिए ज़रा। हमारे पास बहुत से कपड़े हैं। अब हमारे पास कपड़े हैं तक अगर हम समझें, हमारे पास कपड़े हैं तो हमारे मतलब वी हैव, फ़ौरन आपके मुंह से वी हैव निकलना चाहिए क्योंकि आपने पीछे ड्रिलिंग अच्छी खासी की होगी। वी हैव आ गया, वी हैव आगे, वी हैव क्लॉथ्स। मगर अब जब हम ये कहें बहुत से की इंग्लिश लगानी है तो मैनी मतलब बहुत से, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। वी हैव मैनी क्लॉथ्स। उसके बाद आगे देखें, आपके पास ये सेंटेंस नंबर 4 और 5 नज़र आ रहा होगा। तो तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं। तुम्हारे मतलब यू के फ़ौरन बाद आपको पता होना चाहिए यू के साथ क्या लगाते हैं, यू हैव। कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं, 5 कॉइन्स। एक सिक्का होता तो कॉइन, ज़्यादा है तो कॉइन्स। यू हैव 5 कॉइन्स। उसके बाद देखें, उनके पास एक महंगा मोबाइल है। उनके पास, उन मतलब ज़्यादा लोग हैं, मौजूद तो नहीं है। उन मतलब दे, तो दे के फ़ौरन बाद हैव, वो दे हैव एन। अब यहाँ एन क्यों लगा? वो इस वजह से लगा कि एक्सपेंसिव ये एडजेक्टिव है। ये आर्टिकल किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सिंपल से ये कंसेप्ट है। ये एक्सपेंसिव के बिल्कुल स्टार्ट पे वोवल लेटर ए ई आई ओ यू उसकी साउंड आए तो आपने एन लगाना है, वोवल साउंड। तो एन एक्सपेंसिव मोबाइल, उनके पास एक महंगा मोबाइल है।
दे हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। तो अब ये आपके सामने जो मैंने आपको 5 एग्जांपल्स 5 मिसालें दी हैं वो आपको समझाई इसलिए हैं ताकि आपको जुमले लिखने में या बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, आप चाहे लिख लें। वो ये नंबर 1 पे आपने ये लिखना है कि आपने 5 चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो आपके पास हैं। तो अब 5 चीज़ें अपने बारे में, मतलब राइट 5 थिंग्स दैट यू हैव, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये लिखना है राइट 5 थिंग्स दैट योर ब्रदर हैज़, यानी 5 चीज़ें वो बतानी है जो आपके भाई के पास है। फिर तीसरा सवाल आपसे ये है कि राइट 5 थिंग्स दैट योर क्लासमेट्स हैव। अब यहाँ पे मैंने हैव बोला, मतलब वो आपके क्लासमेट्स के पास क्या क्या चीज़ें हैं वो आपने बतानी है। तो उसके अलावा आपने ये बतानी है कि आपके जो है ना फादर है, आपके फादर के पास क्या चीज़ है जिसको वो जो है ना काम करने, या ये करें कि आप 5 चीज़ें वो आपने लिखनी है जो आपके अब्बू के पास हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ना पोस्ट भी लगाऊंगा, उसको देखते हुए आपने होमवर्क करना है, ये आपका टास्क है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपने अगर वाकई सीरियस अंदाज से सीखना है तो इंशाल्लाह फिर मैं सीरियस हो के ही आपको सिखाऊंगा। देखें, जब तक मैं देखता हूँ ना कि मैं वीडियो जब अपलोड करता हूँ उसके आप सीरियस हो के वीडियो नहीं देखते, मैं सारा ग्राफ हर चीज़ का मुझे पता चल रहा होता है। तो जब पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपकी वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप जितना ज़्यादा वीडियो को सीरियस अंदाज से सीखेंगे तो मुझे ये मालूम होता है कि वाकई आप कॉन्शियस हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और कमेंट में लाजमी बताना है कि वीडियो देख के आपको क्या महसूस हुआ, आपको कुछ नॉलेज आया भी है या फजूल जो है ना वो टाइम वेस्ट हुआ। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह गई हो साउंड के एतबार से या वैसे कोई और आपको कमी पेशी लगी हो तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।